जरा कथा पर विशेष ध्यान देना। मनुष्य परहित कर सकता है। परहित जानते हो? परहित का अर्थ होता है कोई गरीब है उसकी बेटी की शादी में सहयोग करना, या कोई अपाहिज है उसका सहयोग करना। अब कोई हिष्ट पुष्ट है, हाथों से सही है, पैर सही है, और उसकी सहायता करो, कोई जरूरत नहीं है। जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विकलांग है, किसी लायक नहीं है, उसकी सेवा करना। लोग, बहुत से लोग पूछते महाराज परित होता क्या है? एक बार गुरुदेव ने अपने चेलों से, शिष्यों से कहा, बोले परित किया करो। चेलों ने कहा गुरुदेव परित क्या होता है? बोले परित ऐसा होता है कोई बूढ़ा व्यक्ति हो उसे रास्ता दिखाना, उसके घर तक पहुंचाना, या कोई अपाहिज हो उसकी सहायता करना। चेलों ने कहा गुरुदेव आज के बाद मैं परिहित करूंगा। सुबह हुआ, दोनों चेला निकल पड़े। जब दोनों चेला पहुंचे जाकर के मार्केट में, बाजार में, एक बूढ़ी मां सड़क पर खड़ी, रोड पर। दोनों चेलों ने देखा वो यही तो मौका है धर्म करने का, परिहित करने का। दोनों चेलों ने पूछा मां कहां जाना? बोले कहीं नहीं बेटा। बोले नहीं मां मुझे परिहित करना है। एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़े, और जबरदस्ती उसको इस पार से उस पार सड़क के लगा दिया। अब बूढ़ी मां चिल्ला रही, भाई मेरा घर तो उधर ही था, हमें उधर जाना, अब इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? चेलों ने कहा नहीं, गुरुदेव का आदेश है परिहित करो, तो परिहित करने आया। अब चेला दोनों पहुंचे जाकर के, गुरुदेव ने पूछा आज परिहित किया? चेलों ने कहा गुरुदेव आज सबसे बड़ा परिहित करके आया। गुरुदेव ने सबसे पहले चेले को पूछा तुमने क्या परिहित किया? बोले एक बूढ़ी मां को सड़क से इस पार उस पार लगाया। गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे चेले से पूछा तुमने क्या परिहित किया? दूसरे ने भी कहा बोले उसी मां को मैंने इस पार से उस पार लगाया। बोले दोनों ने उस मां को इस पार से उस पार लगाया, कारण क्या? चेला बोले क्या बताऊं, वो उस पार जाना ही नहीं चाहती थी, मैंने जबरदस्ती उसको इस पार से उस पार पहुंचा दिया, क्योंकि मुझे परिहित करना था, आपका आदेश था। गुरुदेव ने कहा अरे भाई ये परिहित नहीं होता है, ये तो तुम पाप कमा के आ गए हो। परिहित का अर्थ होता है जो धर्म से जुड़ा हुआ कार्य हो, जो लाचार हो उसकी सहायता करना, भगवान की भक्तों की सेवा करना, यही सबसे बड़ा परिहित होता। और अभी 4 आश्रम होते हैं, उन 4 आश्रमों की जब चर्चा करूंगा तब परिहित की चर्चा विशेष विस्तार में करूंगा। जरा कथा पर विशेष ध्यान दें। मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? मनुष्य का शरीर कितने तत्वों से बना? ताली बजाओ एक बार बहुत तेजी से। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अदम शरीरा। चींटी कितने तत्वों से बनी? अब नहीं बता पाओगे, एक बार बता दिया। पशु कितने तत्वों से बना? नहीं पता, मैं बता रहा हूं। मनुष्य 5 तत्वों से बना, चींटी भी 5 तत्वों से बनी, पशु भी 5 तत्वों से बना, सारा संसार 5 तत्वों से बना। अच्छा एक बात बताओ, जरा बुरा मत मानना, पशु भी 5 तत्वों से बना और मनुष्य भी 5 तत्वों से बना। मनुष्य भी खाता है और पशु भी खाता है। जो क्रिया मनुष्य करता है वही पशु भी करता है, फर्क कम ज्यादा का हो जाता है। फिर हम में और पशु में कोई अंतर हुआ क्या? नहीं हुआ। फर्क कब होगा?
जब मनुष्य भगवान का भजन करेगा, जब मनुष्य भगवान की कथा सुनेगा, जब मनुष्य भगवान के सत्संग में जाकर के अपना तन मन धन भगवान के चरणों में अर्पण करेगा, परहित करेगा। और जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। उनके लिए संसार में किसी चीज की कमी नहीं होती है।